नमस्कार, आप सभी का रेडियो गुंजन में बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी का अपना आरजे रेडियो जॉकी सचिन कपूर हूँ और श्रोताओं और दर्शकों आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, जो कि चंबा भरमौर में एक अकेली महिला है जो अपने दम पर बहुत कुछ कर रही है। जी हाँ, हर एक महिला की गुहार जो है वो प्रशासन तक पहुँचाने में सक्षम रहती है। जी बिल्कुल, और मैं बात कर रहा हूँ इस समय आंचल मोंगिया जी की। आंचल मोंगिया जी, आपका रेडियो गुंजन में बहुत-बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सचिन जी। जी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ रेडियो गुंजन धर्मशाला और आपका जी। कि आपने मुझ जैसी नाचीज़ को यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, दर्शकों आप सभी आंचल मोंगिया को बखूबी जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत छाई होती है आंचल मोंगिया मोंगिया और कुलच्छने जिन्हें इनका डायलॉग एक वो बहुत फेमस हुआ था जब मोदी जी की तस्वीर को फाड़ दिया था और बहुत ऐसे डायलॉग हैं जो इनके बहुत फेमस है। तो आइए इनकी इनकी चर्चा हम ज़रूर करेंगे, इनके बारे में हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आंचल जी एक डायलॉग ज़रूर। डायलॉग कौन सा बोलूं? जी कोई भी एक वो बड़ा हिट डायलॉग है आपका, मैं मजदूर हूँ, लिखना मेरा काम है। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, आपने देखा है, तो मैं एक मजदूर हूँ, जब तक कुछ लिख न लूँ मुझे महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलती। क्या बात है। खुद को एक मजदूर समझा है और दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को अपना काम जी करते हैं। बिल्कुल। और दर्शकों साथ ही साथ बता दूं कि अपनी संस्कृति को कहीं न कहीं ज़िंदा रखने के लिए भी इन्होंने इन्होंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किए हैं। गद्याली डायलेक्ट की बात करिए, चंबयाली डायलेक्ट की आप बात कीजिए तो बहुत कोशिश करती रहती हैं आंचल मोंगिया की बहुत सारे किस्से जो हैं वो सरकार तक पहुँचाएँ। आंचल जी बहुत सारे आपके दुःख भरे किस्से भी होंगे। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? न्यूज़ एंकरिंग की शुरुआत कहाँ से की? ये जानने के लिए हम आंचल मोंगिया के पास चलते हैं। आंचल मोंगिया जी बताइए कि शुरुआत कहाँ से आई, प्रेरणा कौन बनी और यही लक्ष्य, यही फील्ड क्यों चुना आपने? जी बिल्कुल। देखिए सचिन जी, शुरुआत की अगर बात करें तो हर वो लड़की जो चाहती है कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, तो हर एक लड़की का सपना होता है, तो मेरा भी ये सपना था कि मैं कुछ करूं। तो ऐसा था, देखिए कॉलेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद हर कोई सोचता है कि अब हम क्या करें, ठीक वैसे ही मैंने भी सोचा कि मैं क्या करूं। उस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी स्ट्रोंग नहीं थी और ऐसे में फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। एक बार तो मैं परेशान हो गई, ऐसे बैठ गई अपने कमरे में बैठी और जैसे मैंने टीवी ऑन किया तो उसमें न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी। अच्छा। तो अचानक से मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा यही तो हूँ मैं, क्या बात है। यही तो मेरा भविष्य है। जी। और बस फिर उठाया माइक और चली आंचल। जी, तो इस तरह से कुछ शुरुआत हुई और प्रेरणा की अगर बात करें तो मैंने अदर एंकर को देखा तो उनसे मैंने प्रेरणा ली। जब एक महिला होकर ये कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। जी बिल्कुल, तो प्रेरणा इस तरह से मुझे मिली और फिर उसके बाद जर्नी जो है वो टू शुरू कर कंटिन्यू। दी। जी चलिए आइए जानते हैं आंचल मोंगिया को आप सभी अपने-अपने फ़ोनों पे ज़रूर देखते होंगे, यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखते होंगे। आंचल मोंगिया से पूछते हैं कि पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत कहाँ से की? आंचल जी, स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से था आपका? जी, स्कूलिंग की अगर बात करें तो स्कूल का नाम भी मेरे साहू है। साहू से ही मैंने स्कूलिंग की और इसके साथ ही फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के बाद अदर डिप्लोमे, फिर अभी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू है और इसी के साथ न्यूज़ चैनल भी ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। जी क्या बात है। तो दर्शकों अगर हम चंबा की बात करें तो कुछ 1 किलोमीटर बाद जो है वो वहाँ के डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं और मुझे लगता है मुझे ये लगता है कि हिमाचल में पहली लड़की है हमारी जो कि हर एक डायलेक्ट में बात कर लेती है। हर एक कुछ किलोमीटर बाद डायलेक्ट जी, बदल जी, जी। जाते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल। 1-2 शब्द ज़रूर हर एक डायलेक्ट के आप हाल-चाल पूछ लीजिए जी, दर्शकों जी, का। जी। सबसे पहले तो देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हर मोड़ बाद बोली चेंज होती है। जी। तो इसके लिए मैं जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगी कि देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ना तो मेरे को चमियाली आती थी, ना तो इतने अच्छे से चमियाली आती थी, ना ही गदियाली आती थी और ना ही अदर जितनी भी लैंग्वेज है। लेकिन अब मैं धीरे-धीरे चमियाली भी सीख ली है और गदियाली भी सीख ही रही हूँ और इसी के साथ पंजाबी भी और मंडियाली भी थोड़ी-थोड़ी। तो चलिए कोशिश जो है वो
जारी है और आगे देखते हैं अब। जी क्या बात है। तो आंचल मोंगिया जी, चंबा, भरमौर और धर्मशाला की भी इवन की, क्योंकि अभी हम लाइव करके आ रहे हैं तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं वो आंचल मोंगिया को जानते हैं और इनकी न्यूज़ जो है वो सुनते हैं। तो आंचल जी, न्यूज़ के साथ साथ आप शेरो शायरी भी बहुत अच्छी अच्छी करती हैं। जी जी, चलिए तो अभी एक शायरी अर्ज करते हैं अर्ज करते हैं। जी। देखिए वैसे तो बहुत मुश्किल होता है एकदम से ये चीजें बता बोलना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी एक डायलॉग बोलती हूँ जी। कि मैं पुजी रेडियो गुंजन धर्मशाला ते इते बैठी मैं कुसेर की बाड़ा। क्या बात है। जी। तो आंचल मोंगिया जी, ये दस दे कि किसेरी बाड़ा में खुरन तो है। बाड़ा बाड़ा बेकी तबे की पड़ा कोई ना। बिल्कुल। और इतने लोग तो गल दसी धर्मशाला के लोग इतने प्यारे ना, मतलब दूर तो हेरी करी बहुत ज्यादा प्यारे दिंदे, लोग पहचाने नहीं लेंदे कि अच्छा आक कुड़ी मेरी बेने बोलदी तू से ना कुलछनी मणु वाली कुलछनी मैंने कदे कुलछनी मैं जो ये सुनिया बोल ना भाई बोले बोलदी आंचल मोंगिया बोले आंचल। क्या बात है। कुलच श्रवण मेरा बड़ा फेमस थे डायलॉग का। चलिए श्रोताओ, आंचल मोंगिया से और भी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आंचल मोंगिया अपने आप को खुश करने के लिए क्या करती हैं, इनकी हॉबीज क्या क्या हैं। जी। हॉबीज तो देखिए मेरी डांस है, सिंगिंग तो मुझे आती नहीं क्योंकि अगर कुछ गाने लगूं तो जो दर्शक है वो भी भाग जाएंगे। अच्छा। जी जी। तो डांस है और इसके साथ ही म्यूजिक सुन लेती हूँ, बस सुनाती नहीं हूँ। क्या बात है। म्यूजिक सुन जरूर लेती हैं लेकिन सुनाती नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने एक गाना सुनाया रेडियो पे। बहुत प्यारा सा गीत था वो, और फरमाइश थी हाँ वो भी फरमाइश थी। और ये पहली बार हुआ कि उसी शो में, हिंदी अपनी गप्पा शो में, जो वो दूसरी बार किसी ने कॉल किया कि इन्हीं के लफ्जों में वो गीत सुनना चाहेंगे। तो आंचल जी, हमने सुना है कि आप गौशाला में जाके न्यूज़ पढ़ती थी, इतना क्रेज अपने आप को लेके, इस फील्ड को लेके, ये कहाँ से आया सब कुछ? और गौशाला में ही जाके क्यों आपने न्यूज़ पढ़ना जो है वो शुरू की, कहीं और जगह क्यों नहीं सुनी? इसके पीछे राज बताइए। जी जी, देखिए जब मुझे क्रेज था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और कोरोना काल में सभी की जॉब जो है वो छूट गई थी, सभी लोग प्रभावित हुए थे। तो ऐसे में जब मैं घर में होती थी फिर मुझे लगता था कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, तो ऐसे में फिर मैं ये सोचती थी कि न्यूज़ पढ़ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे जैसे भी न्यूज़ पढूं, पर न्यूज़ पढ़ना अपने प्रोफेशन को जिंदा रखूंगी। तो घर में देखिए शोर होता है, पूरी फैमिली होती है, आपको पता है, और न्यूज़ पढ़ने के लिए एक स्टूडियो चाहिए होता है, जैसे कि अभी आपका इतना शानदार स्टूडियो है। जी जी जी। तो स्टूडियो मेरे पास था नहीं और उस टाइम पे स्टार्टिंग थी, तो घर में इतना शोर, बच्चे आते थे, बहन के बच्चे आते थे छोटे छोटे, फिर कोई गेस्ट आ गए तो न्यूज़ पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता था। तो मैं कमरे से बाहर जाकर गौशाला में न्यूज़ पढ़ती थी, वॉइस ओवर करती थी, और अदर चैनल, मेरा जो इनकम सोर्स था वो कोई अदर चैनल होता था, मैं वहाँ पे वॉइस ओवर देती थी। तो पर न्यूज़ के हिसाब से आप जानते ही होंगे थोड़ा थोड़ा मिलता रहता था। तो मैंने फिर गौशाला में जाकर न्यूज़ पढ़नी शुरू की, और अंधेरा होता था बिल्कुल, आपको पता है गौशाला कैसी होती है, और बीच में गाय की आवाज आती थी, आपको पता ही है, तो वो सारी न्यूज़ खराब हो जाती थी। क्या बात। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश जो है वो लगातार जारी रखी, और ऐसे में ऐसे करके आज छोटा सा स्टूडियो है, और भगवान की कृपा से। जी। देखिए, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और खासकर जितने भी युवा हमें देख रहे हैं, आंचल मोंगिया सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि किस तरह से अपनी एक छोटी सी जर्नी इन्होंने शुरू की, गौशाला में जाके वॉइस ओवर देना, उसके बाद आज इतना नाम होना कि धर्मशाला में भी आके लोग इन्हें इतना पहचानते हैं, इतना प्यार करते हैं, चंबा भरमौर के लोग भी करते हैं, इवन कि अदर स्टेट के लोग भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं, इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। तो आंचल जी, बड़ा संघर्ष रहा होगा इस बीच, क्योंकि ये ऐसे गांव से हैं जहाँ पे बहुत जल्द लड़कियों की शादी जो है वो करवा देते हैं दर्शकों। अभी भी आंचल मोंगिया जी जो है वो कुंवारे हैं, तो ये संघर्ष हंसी है, लेकिन संघर्ष जरूर जान लेते हैं ऐसे गांव से आना, और उसके बावजूद अपने चैनल को इतना ज्यादा हिट करना, इतना ज्यादा प्रमोट करना, संघर्ष जानते हैं।
जी। सचिन जी देखिए, उस समय जैसा कि आपने बता ही दिया, ऐसा होता था कि भई लड़कियों को चलो शादी करवा दी, है ना? लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मुझे कुछ करना है, बनना है। और ऐसे में अगर चंबा जैसे ज़िले की बात करें तो आपको पता है एक लड़की को स्टैंड होने में कितना वक़्त लग सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे ऐसे कहा कि भई ये कौन-सी फ़ील्ड है, इसमें तो पुरुष ही होते हैं, लड़कियों का तो कोई काम नहीं। तो ऐसे में कई बार प्रभावित भी हुई उनकी बातों से, लेकिन हार नहीं मानी। और सबसे पहले तो मैं देखिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, वरना एक सच्चाई जो है वो मैं बताना चाहूँगी। चंबा में जहाँ हमारे सराउंडिंग एरिया में जितने भी मीडिया वाले हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझसे बात की जाए या मेरे संघर्ष के बारे में जाना जाए, एक लड़की कितना स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। चलिए ये शायद मेरी कमजोरी या नाकिस्मत हो सकती है। बाकी तो चलिए इतना है कि भगवान की कृपा से कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, प्रयासरत है, संघर्षरत है। और बाकी देखते हैं आगे। क्या बात है। और दर्शकों आप सभी को मैं बताना चाहूँ कि आंचल मोंगिया जी बहुत स्ट्रगलफुल फेज से गुजरी हैं। अभी इनकी चेहरे की हंसी वो सब लम्हे बयां नहीं कर रही है, लेकिन वाकई में ही एक अकेली लड़की के लिए अपना चैनल इतना रन करना और आज इस प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करना, वाकई में ही आपको सल्यूट है आंचल मोंगिया जी। और सल्यूट के साथ साथ अब इजाजत भी ले लेते हैं। दर्शकों को आपकी थोड़ी सी जर्नी जो हमने बताई है वो पता लगी होगी। आंचल मोंगिया की ये जर्नी है। अब इजाजत लेने का समय हो गया है, लेकिन इजाजत लेने से पहले आंचल मोंगिया जी से जान लेते हैं कि दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। देखिए वैसे तो जितने भी दर्शक हैं काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं और हर जगह जाने की कोशिश करती हूँ, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो इसी पर एक शायरी कि मिलेगा वक्त तो गुजरेंगे तेरे गली कूचे से। क्या बात है। कि मिलेगा वक्त तो गुजरेंगे तेरे गली कूचे से, वरना हम वो शख्स है जिन्हें मंजिलें भी सलाम करती है। क्या बात है, क्या बात है। एक बात तो है दर्शकों की, आंचल मोंगिया का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो साथ में आसमान पे। और आंचल जी ऐसा ही आपका कॉन्फिडेंस रहे। आपकी स्ट्रगल भरी जिंदगी शायद इसमें थोड़ी लग रही हो, लेकिन हमने पहले बातचीत की है, बहुत है। आपके लिए जाते जाते 2 लाइनें मैं भी बोलना चाहता हूँ। आंचल जी, असली तकलीफ तो जिंदगी देती है, असली तकलीफ तो जिंदगी देती है, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। आपने बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन हमारी पूरी दुआ है, वेडी गुंजन की पूरी टीम की दुआ है कि आप बहुत बुलंदियों पे जाएं और दोबारा हमसे फिर रूबरू हो। धन्यवाद श्रोताओं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।